हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में नागरिकता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नागरिकता का अर्थ क्या होता है, फिर संवैधानिक उपबंध, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार, विदेशियों को प्राप्त विशेषाधिकार, कानूनी दर्जा के आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न वर्ग जैसे नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी, नागरिकता का स्वरूप, एकल नागरिकता का अपवाद, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता का अर्जन जैसे जन्म के स्थान पर वंशानुगत पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, और नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता का परित्याग, वर्ग शास्त्री वंचित किए जाने पर, विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे, अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति तथा भारत के समुद्र पारीय नागरिक के समान और असमान का बिंदु, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। आइए इसे जानते हैं। नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का समान अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंत संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिकता का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। नागरिक में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो, साथ ही राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार और कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिसका प्रयोग स्वयं और स्वर्गीय विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट और फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान का प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद और नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता अस्थायी उपबंध जैसे न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। यह अनुच्छेद 11 में है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए, जो मुख्यतः निम्न हैं। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, 2005 और 2015। नागरिक और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर। जैसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, जबकि विदेशी को 14, 20, 21, 21 के ए,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता यह दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी विदेशी और राज्य की भी प्राप्त है। अनुच्छेद 19 वक्र स्वतंत्र के आदि विषयक कुछ अधिकार की संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण और संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामले में गिरफ्तारी और निवारक विरोध के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम और मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध है। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बल, श्रम आदि का निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों का केवल भारतीय नागरिकता का ही नियुक्ति पत्र होंगे। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों की मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। कानूनी आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। नागरिकता भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अन्य देशीय व्यक्ति उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वक्र स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय हो सकते हैं। राज्य-विहीन व्यक्ति इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। शरणार्थी अपने मूल देश के वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद या भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता है। भारतीय नागरिकता का स्वरूप। भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता को मान्यता देता है। भारत अपने नागरिक को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देश की नहीं। भारत में केवल प्रकृति व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियां जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में हुआ था। एकल नागरिकता का अपवाद। गौरतलब है कि भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 के 1 में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों के लिए विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 के क से घ तक और ड़ तक नागरिकों को भारत में कहीं भी अवैध संरक्षण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19 के 5 में युक्त निबंधनों का व्यवस्था है कि साधारण जनता
अथवा अनुसूचित जनजाति के हित में उक्त स्वतंत्रताओं का समिति किया जा सकता है। अनुच्छेद 330 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, जिसके तहत वहां की विधानमंडल चाहे तो निर्धारित कर सकती है। यह अभी नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का अर्जन। इसमें 5 शर्तें हैं। नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, जैसे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति को भारत की नागरिकता होंगे, एवं 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को लागू होने से पहले जन्म बच्चा भारतीय नागरिक होगा, यदि उस दौरान उसके माता पिता से कोई एक भारतीय नागरिकता हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में लागू होने के बाद वह बच्चा जिनके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों कोई एक भारतीय नागरिक तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय नागरिकता माना जाएगा। वंशानुगत 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो तथा 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और भारत में विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिकों को नाबालिग बच्चे देशीकरण द्वारा या संबंधित देश के एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत का नागरिकता ग्रहण करे। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार नागरिकता बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा शपथ लेनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पर, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर उसे भी नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता की समाप्ति, जैसे कि नागरिकता का परित्याग, पूर्ण आयु या क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता को त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसी व्यक्ति को घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध या व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खत्यागी यह क्या है, तो इसे समझते हैं। किसी भी भारतीय नागरिकता द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत सरकार युद्धरत हो अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। वंचित किए जाने पर ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता बना है, केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता को वंचित कर सकती है यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल या झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों, भारत के संविधान के प्रति अनादर और अनिष्ठा का अभिव्यक्ति की हो, और किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से
कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्र विरोधी हो। नागरिकता के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्ष में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष की कारावास हो जाएगी। नागरिकता समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने के तात्पर्य है कि इस दौरान वह ना तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो और ना ही भारत सरकार के किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। विदेशी निवासियों की विशेष दर्जे, जैसे भारत सरकार की ओर से विदेशी में रहने वाले कुछ व्यक्तियों की कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे निम्नलिखित हैं। जैसे अनिवासी भारतीय, वे भारत के नागरिक होते हैं, वह भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्रायः यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता हो या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता हो, उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय का अर्थ यह होता है कि ऐसे वैयक्तिक नागरिक होंगे जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक है। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल की व्यक्ति का कार्ड है, जो 19/8/2002 के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नवंबर 26/01/98 के तहत पंजीकृत है, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक माना जाएगा। मई 2015 के आधिकारिक सूचना के आधार पर भारतीय मूल व्यक्ति की अधिकार, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या स्वयं भारत के नागरिक रहे हों परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हों, वे भारतीय मूल व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं। भारत के समुद्र पारीय नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है। निम्नलिखित में से कोई शर्तें पूरी करने पर वह भारत के समुद्री पारीय नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु या क्षमता, वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की ही अर्हता रखता हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति की बेटा या बेटी या पोता या पोती, नाती या नतनी है। अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल की व्यक्ति तथा भारत के समुद्री पारीय नागरिक की समानता और असमानता का बिंदु निम्नवत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानून में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के अधिक सरल, उदार बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही है। खामियों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। जैसे वर्तमान में भारतीय नागरिक के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो
विशेष परिस्थितियों में उसे छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियां में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। भारतीय नागरिकों को OCI नाबालिग बच्चों को प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिक के बच्चों को पोते और पोतियां पर या पोते या पोतियों पर प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों को साथ धारा 7 के ए के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था अब PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है और जारी सभी PIO कार्डों को अब OCI कार्ड का दर्जा प्राप्त होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 7A के तहत भारत के किसी भी नागरिकता द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों को परिभाषित व दंड का प्रावधान करती है। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है, अब यहाँ भी लागू होती है। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों को देश छोड़ने का मकसद लेकर नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन हुआ था। आधार दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास का प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने की पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्कर्ष या लुप्त कर सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता किस स्वरूप में अपनाया गया है? एकहरी। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो केवल 2 सत्य है। निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्कर्ष या लुप्त नहीं कर सकता है, तो यह 2 सही है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के द्वारा नागरिकता अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन नहीं किया गया था? यह नहीं किया गया था 1963 में। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से प्राप्त हैं? अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यह प्राप्त है। कानून दर्जे के आधार पर व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है? तो यह है नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति और शरणार्थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है और नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है।
ना तो एक सही है और ना ही दो। निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता के धारा में भारतीय नागरिकता द्वारा आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है? यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है। यह है धारा 7 के ए के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया है? PIO और OCI को। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए हों। किसी देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 371 से ए से लेकर 371 की आई में अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधानों में 2 स्वतंत्र संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एकहरी है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिकता है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यह केवल एक सही है।